न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। अवंतीपोरा के नागबेरन की पहाड़ियों में ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है। पुलिस और सेना के जवान वहां पर डटे हुए हैं। आतंकवादियों को चारों ओर से घेरा जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से। अवंतीपोरा के नागबेरन की पहाड़ियों में इस वक्त ये मिशन चल रहा है। पुलिस और सेना के जवान वहां पर मुस्तैद हैं। ये ज्वाइंट ऑपरेशन और इस पूरे इलाके में आतंकी जो मौजूद हैं नागबेरन की पहाड़ियों में, उन्हें चारों ओर से घेर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। और इसी बीच जानकारी मिली थी कि नागबेरन की पहाड़ियों में आतंकी छिपे हुए हैं और इसके बाद वहां पर मिशन शुरू किया गया। और चलिए रुक करते हैं बुलेटिन। पप्पो में सेना ने आतंक के सपोले को फिर जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। अवंतीपोरा के पप्पोर इलाके में सुरक्षा बलों ने कई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद 2 आतंकवादियों को घेर कर लिया। बताया जा रहा है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के हिट स्क्वाड का हिस्सा थे। आतंक के दोनों ही दहशतगर्द दक्षिण कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। कश्मीर के डीजीपी ने जानकारी दी है कि दोनों आतंकियों के पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई। मुठभेड़ में मारे गए दोनों ही आतंकी हिजबुल के बताए जा रहे हैं। एक की पहचान मुसाइब मुश्ताक के रूप में हुई है। मुश्ताक खिरियू का ही रहने वाला है। 23 जुलाई को इसने एक स्कूल के चपरासी की हत्या की। शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके बाद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक हमला बोल दिया। जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की निकालने की कोशिशें जारी है। काबुल से 150 भारतीयों को लेकर विमान आज गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि विमान करीब 11:45 के आसपास लैंड करेगा। भारत सरकार की पहल पर भारतीय नागरिकों की मदद के लिए अफगानिस्तान के दूतावास ने जुहेब नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया था। उसके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर 150 भारतीय बुधवार से वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे। ये सभी एयरपोर्ट पर बने एक कमरे में बैठे थे, जो ब्रिटिश आर्मी की बात समझ नहीं पा रहे थे। लौट रहे लोगों में ज्यादातर लोग उत्तराखंड के हैं, कई लोग दार्जिलिंग के भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर हाल ही में हुई हाई लेवल मीटिंग में वहां फंसे एक भारतीयों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ पूरी मशीनरी सक्रिय है। इससे पहले 17 अगस्त को भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 120 लोगों को काबुल से लेकर भारत पहुंचा था, जिसमें भारतीय दूतावास के कर्मचारी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अधिकारी और 4 मीडिया कर्मी शामिल थे। सूत्रों की माने तो काबुल में अभी भी लगभग 500 से 600 भारतीय फंसे हैं। हर पल जुल्म सितम की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। शैतान की शक्ल में घूम रहे तालिबानी लड़ाके के रडार पर कब और कौन आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। खतरा बड़ा है जिसे अमेरिका भी महसूस कर रहा है। Let me be clear. Any American who wants to come home, we will get you home. But make no mistake, this evacuation mission is dangerous. It involves risks to our armed forces, and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be. तालिबान आतंकियों ने अफगान सेना को दिए गए अमेरिका के घातक हथियारों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका के डेडली वेपन के साथ तालिबानी लड़ाके घूमते दिख रहे हैं। अमेरिकी गाड़ियों पर अब तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। अब अमेरिका को डर सता रहा है कि ये हथियार अमन चैन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। आतंक के वायरस से अफगानिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। तालिबान की शैतानी करतूतों से एक देश के अपाहिज होने का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पूरे मुल्क में पसरे मौत के खौफ के बीच न्यूज नेशन की टीम जान पर खेलकर शुक्रवार को काबुल की सड़कों पर निकली। लेकिन वहां का जो मंजर दिखा
वो बेहद खौफनाक है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हो इस वक्त काबुल की हालात को। काबुल में ऐसे हालात है इस वक्त, क्योंकि आज जो हर फ्राइडे के दिन जो पहले तालिबान से पहले जो हालत थी, यहाँ पर बहुत लोगों को हुजूम होती थी, बच्चों की, औरतों की, और हर बंदा अपने घर से इस फ्राइडे के दिन बाहर निकलता था और वो अपने काम के लिए कोई जाता था, कोई अपने घूमने फिरने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जाता था, और हर किस्म की गाड़ियाँ बाहर निकलती थी। इस वक्त वो हालात नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे गाड़ियाँ बाहर निकल रही हो और वही लोग बाहर आ रहे हैं जिन लोगों की ज़रूरत है। हर शख्स बाहर नहीं निकल सकते। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, बैंक्स वगैरह सब पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। एक ओर जहां अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान कत्लेआम मचा रहा है, वहीं दूसरी ओर तालिबान आतंकियों के खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह भी शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में जीत के जश्न में डूबे तालिबान को बड़ा झटका लगा है। अमरुल्लाह सालेह की लीडरशिप में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आज़ाद करवा लिया। गौरतलब है कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी भी नहीं है, वहीं नॉर्दर्न अलायंस ने पलटवार कर दिया है। जिन जिलों